अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 11 की तरफ आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको मेहंदी मज़ेदार तरीके से लगाना सिखाऊंगी, जिसमें आप सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट को मेहंदी में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। तो चलें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का स्टार्ट अल्फ़ाबेट ए से करेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बना लिया लंबाई में, फिर ए की फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली थोड़ी सी आड़ी। उसके बाद छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो पहली लाइन बनाई थी उसी के बराबर में थोड़े से गैप पे दूसरी लाइन बना देंगे, बिल्कुल टेढ़ी, ताकि ये ए की शक्ल इख्तियार कर ले। थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसे अगेन नीचे लेके आएंगे, फिर बीच में एक तिकोन सी शेप बना देंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन से एक और टेढ़ी लाइन ड्रॉ करी छोटी सी, फिर इसके बाद डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। वाव वाला फ्लावर बना के उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। फ्लावर ड्रॉ कर लिया हमने। इसके बाद इस फ्लावर के ऊपर 3 पत्तियां निकाल देंगे, ताकि ऊपर से जो ए का मुंह खुला हुआ था वो बंद हो जाए। 3 पत्तियां निकाल ली। पत्तियों के ऊपर वाली लाइन पे थोड़े से लंबे वाले डॉट्स ले लेंगे दोनों तरफ लाइन के। ए के कॉर्नर पे थोड़ी सी लहराती हुई पत्ती निकाल ली, देखें इस तरह से। अब बनाएंगे नीचे वाला पार्ट। एक और लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके ऊपर डॉट डाल दिए, 3 डॉट बारीक और 1 डॉट मोटा। इसके भी एंड पॉइंट को थोड़ा सा लहराता हुआ बना देंगे या गोलाई में बना देंगे। फिर सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको बॉर्डर बना देंगे जैसे ऊपर बनाया था, लेकिन हाफ। फिर इसके ऊपर लंबे वाले डॉट डाल लिए। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए नीचे वाव बना के उसके ऊपर डॉट डाल दिए। अब जो फर्स्ट लाइन आ रही है ए की, उसके ऊपर भी इस तरह से डॉट डाल देंगे, 3 छोटे और 1 मोटा। डॉट डालने के बाद जो आउटलाइन बचेगी उसको मैं मोटा कर लूँगी या फिर रिफ्रेश कर लूँगी। चले जी, हमारा ए अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको भी अच्छा लग रहा है या नहीं। अब हम बी अल्फ़ाबेट को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है डिज़ाइनिंग करने में, तो आप हल्का सा स्केच कर सकते हैं अल्फ़ाबेट को, ताकि आपको आसानी हो। मगर इस तरह से स्केच करेगा कि मेहंदी का कलर ना आए, बस हल्का सा एक शेड आ जाए। बी बनाने के बाद अंदर डी शेप बना लेंगे। ये इस तरह से हमारा बी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम डिज़ाइनिंग की तरफ। जो स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन थी उस पर फ्लावर बना लेंगे। जो आपको अच्छा लगे, या फिर मेरा ही कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, मैं रोज़ फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद ऊपर मैं 3 वाव बना दूँगी, पहले 2 फिर 1। फ्लावर के नीचे 3 पत्ते बना लूँगी। पत्ते के बाद जो डी शेप बनाई थी उसमें वाव वाले फ्लावर देने हैं, थोड़े तिरछे। थोड़ा तिरछा रखेंगे वाले वाव को, फिर इसके ऊपर डॉट डाल देंगे ताकि वो डी के अंदर एडजस्ट हो जाएं। जो बड़े डी के ऊपर आउटलाइन थी उसके ऊपर डॉट डाल लिए, जो मैं डालती हूँ। 3 डॉट डालने के बाद एक मोटा डॉट। थोड़े से डॉट देने के बाद लंबे वाले डॉट डाल दूंगी, ताकि उसमें खूबसूरती आ जाए। ये देखिए, मैंने डाल ली है। लंबे वाले डॉट के बाद जो बाकी हिस्सा बचा उसको थोड़ा सा मोटा करते हुए नीचे की तरफ लहराता हुआ ले आएंगे।
छोटे वाले डी की आउटलाइन को मोटा कर दिया क्योंकि नीचे डिज़ाइनिंग हो चुकी है। फिर इसके ऊपर एक पत्ता निकाल दिया, छोटा सा, मोटी सी लाइन बोल रहे हैं। फिर ऊपर वाले पार्ट की आउटलाइन को भी मोटा कर लिया। ये देखें बी हमारा बन चुका है। बी भी देखें कैसा लग रहा है बनने के बाद। और पत्ते के आउटलाइन को मोटा कर लिया क्योंकि ये तो है पेपर में, अगर इसमें शेड देने बैठूंगी तो वो फैल जाएंगे। मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा माजरत, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सीड ड्रॉ कर रही हूँ, मगर वो शूट नहीं हुआ और मैं पूरा ड्रॉ कर चुकी थी। आप देख लें सी किस तरह मैंने बनाया है। सी को भी उसी तरह ही बनाया है, बस बीच में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ज़्यादा कर दी। आते हैं डी की तरफ। डी को भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे हल्का हल्की मेहंदी से, बहुत ही ज़्यादा लाइट। डी की स्ट्रेट लाइन पर वाव वाला फ्लावर बना के इसको अरेबिक फ्लावर में कन्वर्ट कर देंगे, इधर उधर से लहराती हुई पत्तियां जो आती हैं। डी के अंदर जो छोटा डी है उसके ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। पहले इसकी स्ट्रेट लाइन को मोटा करा, फिर बाकी आउटलाइन को भी मोटा कर दिया। लेकिन कंप्लीट डी नहीं बनाएंगे, इतना स्पेस छोड़ेंगे कि एक पत्ता बन जाए। ये देखें एक पत्ता बना लिया मैंने। डी के अपर पार्ट पे लंबे वाले डॉट निकाल लूँगी मैं। ये देखें मैं निकाल रही हूँ किस तरह से डॉट। डी के पूरे अपर पार्ट पे डॉट नहीं निकालूंगी मैं, एक हद तक निकालूंगी जहाँ तक अच्छे लगेंगे, फिर उसके बाद मैं रोक दूँगी। फिर उसके बाद वही अपना मैं अगेन डॉटिंग कर लूँगी, 3 छोटे डॉट और एक बड़ा डॉट। डॉट भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, एक हद तक बनाने हैं। उसके बाद उसके आउटलाइन को मोटा करते हुए लहरा देना है। अब डी के ऊपर से हम अपना वाव वाला स्टेप लेते हुए आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा। तो चलें डी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं डी किस तरह लग रहा है बनने के बाद। अब आते हैं ई की तरफ। ई की भी आउटलाइन को स्केच कर लेंगे एक बार। जो ऊपर वाला पार्ट है ई का वो थोड़ा सा लहराता हुआ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। फिर उसके नीचे से एक और पार्ट लेके आएंगे, वो भी गोलाई में लहराता हुआ। फिर उसका दूसरा पार्ट भी गोलाई में लहराता हुआ। जो तीसरा पार्ट है वो स्ट्रेट बनाएंगे, बाकी सब लहराते हुए बनाए हैं, नीचे वाला भी। फिर उसका दूसरा वाला वो उससे ज़्यादा लहरा दिया। मुझे जूम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा बाकी अल्फ़ाबेट को, बाकी चीज़ों को फोकस कर लेता है। जो मेन पार्ट में ड्रॉ कर रही होती हूँ वो ब्लर हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जूम करा हुआ है। ये देखें उसी की चीज़ को, उसी की लाइंस को फॉलो करते हुए हमने बाकी आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन आई है ई की, उसके ऊपर वही हम अपना रोज़ वाला फ्लावर बना लेंगे।
अब इसके ऊपर पत्ते निकाल लेंगे। देखिए वही स्टेप बार बार आ रहे हैं, बस आपको अपने दिमाग से एडजस्ट करना है। कहीं पत्ते ऊपर दे दें, कहीं पत्ते नीचे दे दें, कहीं साइड में दे दें, या तो फिर वाव वाला फ्लावर है उसे कहीं एडजस्ट कर दें, 3 वाला जो मैं बनाती हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों का इशू ये होता है कि हम मेहंदी लगा तो लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में डिज़ाइन नहीं आते कि हम किस तरह से डिज़ाइन को बढ़ाएं। तो देखिए बस आप मेरे स्टेप्स को अपने दिमाग में बिठा लें, कभी भी कहीं भी कोई सा भी स्टेप एडजस्ट कर दें। अब देखें जो उसकी दूसरी तरफ की लाइन थी लहराती हुई, उसके ऊपर मैंने लंबे वाले डॉट निकाल लिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी पूरी उसकी लाइन पर लंबे वाले डॉट नहीं डाले हैं, एक लिमिट तक डाले हैं जहाँ तक उसमें खूबसूरती आ रही थी, बस उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिए। तो आपको याद हो गया होगा कि अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो इसके बाद में जाहिर सी बात है डॉट ही डालूंगी। जो पार्ट लहराया था उसको आउटलाइन को कर दूंगी मैं मोटा। अब जो नीचे वाली लाइन आ रही है उसके ऊपर मैं वही अपना डॉट डाल लूँगी, 3 छोटे और एक बड़ा, या 3 बारीक और एक मोटा। अब ऊपर वाली लाइन पर मैं 3 वाव वाली डिजाइनिंग कर लूँगी। आउटलाइन को मोटा करते हुए ऊपर नीचे की डिजाइनिंग को एडजस्ट करते हुए मैंने ई को कर लिया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं ई भी किस तरह लग रहा है बनने के बाद। अब आते हैं एफ की तरफ, एफ की भी आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगी, फिर उसके बाद डिजाइनिंग करूँगी। इसकी स्ट्रेट लाइनिंग पे डिजाइनिंग करूँगी मैं वही वाव वाले फ्लावर से डिजाइनिंग को एडजस्ट करते हुए।
मैं अपनी रिकॉर्डिंग बहुत कम कर पाई इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे महफिल हो रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप देख के डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं। ये 6 अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर चुकी हूँ। बाकी के अल्फ़ाबेट आगे की क्लास में कंटिन्यू करूँगी। 6 करके अल्फ़ाबेट को कंप्लीट कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।